कोई एक नाम लवकुश यादव बता रहे हैं, ये उन लोगों ने इनको कहा कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। उसके बाद में कोशिश की गई, इनको मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारते हैं कि गाय चोरी के नाम पर लोगों को जमा किया जाए, मारा जाए। तो इनके साथ वही घटना घटी है। इनको वर्गलाया जा रहा था कि नहीं वर्गलाया जा रहा था, और एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उसके बावजूद क्या प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता सरकार का? मॉब लिंचिंग कानून अगर पास हो गया होता है यहाँ पर, जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के लोग, कई लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। ये 4 साल से बेड पे हैं। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। मेरा घर में देखिए कमाने वाला लड़का ही था, मेरा आदमी का लकवा मार दिया। मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा लड़का का इतना इलाज करवाने के लिए उसको पैसा कहाँ से? खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची का ये अदालतू है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो है मॉब लिंचिंग का जो मामला है, काफी एक तरह से कहा जाए कि तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन जो है बकरी चोरी के नाम पे, गाय चोरी के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है। आप देखिए हमारे सामने जो है 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जब्बार है, शुएब है और ऐमन है। ये 3 चेहरे हैं। ये लोग तीनों जो है नामकुम थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वहां पे काम करते हैं। रोजाना की तरह ये जुमा के दिन 6 तारीख का जो है ये की घटना है। वहां पे ये लोग काम करने के लिए गए और ये दरख्त के नीचे जो है, दरख्त के साये में, पेड़ के नीचे ये लोग आराम कर रहे थे रोजाना की तरह। अचानक जो है कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। ये लोग नाम बताते हैं, ये लोग का दाढ़ी देखते हैं, कुर्ता देखते हैं, जिस तरह से ये लोग का जुबानी जो है इन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाएंगे। और नाम पूछने के बाद जो है इन लोगों को मारने लगते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम का नारा तुमको लगाना होगा, अगर नहीं लगाओगे तो हम तुमको मारेंगे। और इस तरह की बात बोलकर जो है ये लोगों को बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। इसकी खबर जो है पूरे झारखंड में एक तरह से कहा जाए कि पूरा वायरल हो जाती है। और वायरल होने के बाद आजाद समाज पार्टी के जितने एक तरह से कहा जाए कि दिग्गज नेता है, सभी आज यहाँ पे पहुंचे हैं और बिल्कुल इस मामले की जो है झारखंड सरकार से गंभीरता से जो है जांच की मांग कर रहे हैं। और झारखंड सरकार से ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है इस मामले में मॉब लिंचिंग का जो कानून है हर हाल में पास करना होगा, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ही घटना नहीं घटती है, बल्कि ये हिंदू धर्म के लोगों को भी जो है मार करके जो है एक तरह से कहा जाए कि हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जान जान होता है। किसी का भी जान किसी को लेने का अधिकार नहीं है और कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये घटना के बाद एक तरह से कहा जाए कि पूरे झारखंड को एक तरह से कहा जाए कि झकझोर दिया है। जितने एक तरह से कहा जाए कि नेता है, लोग हैं, सभी लोग जो है अलग अलग पार्टियों के लोग जो है यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं और काफी दुख जता रहे हैं। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार के से कि मॉब लिंचिंग पे जो है कानून बननी चाहिए। और ये झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है। बोला जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे हेमंत सरकार में। जिस तरह से यहाँ पे लगातार घटनाएं घट रही है और इतना बड़ा शहर, इतना भीड़ भाड़ वाला शहर, वहां पे इन तीनों बच्चों को, तीनों लड़कों को जो है पॉल में बांध करके मारा जाता है, पेड़ में बांध करके मारा जाता है और किसी के एक तरह से कहा जाए कि सर में जूं तक नहीं रेंगता है। तो ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि सोचने वाली बात है। आज ये लोग के साथ में घटना घटी है, कल किसी के साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है एक तरह से कहा जाए कि ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार अपराधियों का मनोबल जो है लगातार बढ़ रहा है। और लगातार हमने आपको बताया कि गाय चोरी, बकरी चोरी, खस्सी चोरी, धर्म के नाम पे बोल बोलकर जो है मारा जा रहा और लोग नारा लगाते हैं कि जय श्री राम। ये बहुत ही बेहतरीन नारा है हिंदू धर्म के लिए, लेकिन इस नारे को एक तरह से कहा जाए कि विवादित बना दिया जा रहा है, जबरन बुलाया जा रहा है। जिसका मन है वो बोलेगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं बोलेगा, लेकिन जबरन कहना कि आप जय श्री राम बोलो तो ये गलत है। आप किसी भी धर्म के लोगों से जाकर के पूछिएगा कि जबरदस्ती आप किसी को नारा नहीं लगा सकते हैं। सरकार ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को जाना चाहिए। यहाँ पे ये आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं मौजूद हैं,
क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको वो भी सुनाते हैं। इसके अलावा जितने ये लोग पीड़ित यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। जून की घटना है नामकुम थाना की। ये 3 साथी यहाँ बैठे हुए हैं, 3 लोग। इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री है, वहाँ जॉब करते थे, कोई अंबा नाम से कोई फैक्ट्री है, और वहाँ से निकल के इनका अमूमी तरीका था कि निकल के दोपहर के बाद में खाना खाने के बाद टहलने का मामला था। तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर आए, इनको देखा तो उनको बोला हटने के लिए, वहाँ जाने के लिए। जब वहाँ पर नहीं गए, इनका मारपीट की गई। जब इन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, कोशिश की रोके अपने आप को, मारपीट ना हो उनके साथ में, तो उनको वहाँ पर लोगों ने, कुछ लोग, कोई संतोष यादव थे और कोई एक नाम लवकुश यादव बता रहे हैं ये, उन लोगों ने इनको कहा कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। उसके बाद में कोशिश की गई, इनको मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। और फिर बाद में जब वो माहौल जब गर्म हुआ तो बाहर और भी जो लोग वहाँ पर आ गए, उन्होंने ये कोशिश की कि इनको बताया था कि चोर है, गाय चोर है। गाय चोर के नाम पे इनको स्थापित करने की, झारखंड में जितने मॉब लिंचिंग हुई और कोशिश करते हैं कि गाय चोरी के नाम पर लोगों को जमा किया जाए, मारा जाए, तो इनके साथ वही घटना घटी है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो थाना में एफआईआर करने गए, तो थाना में जो जिम्मेदार थे वहाँ पर, उनमें उन्होंने मेंशन किया है, आप ये देखेंगे इसमें पहले जो एफआईआर कॉपी बनाई गई है, इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो वहाँ पर थाना अध्यक्ष या जो भी होंगे उनके जिम्मेदार, उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है, इस सबको आप वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए। तो ये थाना अध्यक्ष जी बात को बताएंगे कि वो जस्टिफाई करने वाले कौन होते हैं, कि उनको वर्गलाया जा रहा था कि नहीं वर्गलाया जा रहा था। और एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उसके बावजूद क्या प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता वो? और ये एफआईआर, इनका कहना है कि एफआईआर बकायदा उन्होंने लिखवाया है ये। अब एफआईआर की कॉपी अगर आप देखेंगे बंधुओं, तो आपको समझ में बात ये आएगी कि एफआईआर जो है ये जस्टिफाई करती है क्या ना। मॉब लिंचिंग में उन्होंने मेंशन किया है मॉब लिंचिंग को, और वहां पर धाराओं, मॉब लिंचिंग धाराओं में केस दर्ज भी हुआ है, लेकिन क्या ये एफआईआर जस्टिफाई कर पाएगा कि एफआईआर है इसमें? कितना, किस हद तक इनको वहां पर मुआवजा मिलेगा या किस हद तक उनको वहां पर सजा मिलेगी? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि आप लोग इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाइए, क्योंकि ये मुद्दा झारखंड का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और एक खास समाज है जो इस तरह के लोगों को भगाने का काम कर रहा है। जितने लोग बैठे थे, शरीफ लोग हैं, तीनों बुनियादी तौर पे काम करते हैं वहां पर, इनका कोई लेना देना इन चीजों से नहीं है, शरीफ लोग हैं। देखिए, ये तो फेलियर है झारखंड सरकार का। मॉब लिंचिंग कानून अगर पास हो गया होता है यहाँ पर, जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के लोग, कई लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मेरा निवेदन है यहाँ की सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि मॉब लिंचिंग कानून को तो यहाँ पर नाफिज किया जाए। जब तक मॉब लिंचिंग कानून नाफिज नहीं होगा, इस तरह घटनाएं घटती ही रहेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई है, वो किसी समाज का आदमी हो, उनको लगता है कि मैं मॉब लिंचिंग कर भी दूंगा, मेरे कुछ होने वाला मुझे नहीं है। और जब एफआईआर कराने जाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर एफआईआर उनके नाम पे, उनके हिसाब से एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। झारखंड सरकार से क्या कुछ झारखंड सरकार से हमेशा हम मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी मांग कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया है, और कई लोग, झारखंड के लोग, जो लोग संजीदा हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, मांग कर रहे हैं मॉब लिंचिंग कानून का। मॉब लिंचिंग कानून पास क्यों नहीं हो पाया, हेमंत सरकार यहाँ पर जवाब दे कि अब तक मॉब लिंचिंग झारखंड में, क्योंकि इतनी ये लिंचिस्तान बन चुका है पूरे देश में, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग कहीं हुई तो झारखंड में हो चुकी है, इसके बावजूद सरकार संजीदा क्यों नहीं है, और खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े मुसलमानों पर जुल्म सितम क्यों हो रहा है? तो मैं मांग करता हूँ अपने मंच के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, कि मॉब लिंचिंग कानून यहाँ पास किया जाए, और जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो लोग नारा भी दे रहे हैं, हिम्मत है तो अपराधी को हिम्मत हो गया है लगातार जो मॉब लिंचिंग हो। देखिए, लोगों का जब आक्रोश होगा साहब, तो आक्रोश जब होगा तो लोग, तो कोई भी सरकार होगी, नारा तो लगाएंगे। तो नारेबाजी अलग चीज है, हम इंसाफ दिलाने इनको आए हैं, और यहाँ पर मॉब लिंचिंग कानून अगर बन जाएगा तो अपराधियों को शरण देना बंद हो जाएगा, और जितने अपराधी हैं वो सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर अलाइंड होते हैं वो लोग। तो हम ये चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग कानून पास हो, और इस घटना को लेकर, और इस घटना जो बोकारो में भी हुई कुछ दिन पहले, इस घटना पे संजीदा हो सरकार, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने की बात होगी। कानून बनाने के लिए आप लोग का क्या कदम? देखिए, हम लोगों ने मॉब लिंचिंग कानून बनाने के लिए कई प्रोटेस्ट भी किए हैं। इसके पहले मॉब लिंचिंग कानून, उनका कहना है कि जैसे राज्यपाल महोदय ने वापस कर दिया, दोबारा क्यों नहीं प्रेजेंट किया आपने, ड्राफ्टिंग में क्या कमी रह गई? इतने बड़े घटना में गैर संजीदा है झारखंड सरकार, ये बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। मैं काशिफ रजा सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। देखिए, हम लोग श्री अम्बा जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, और रोज की तरह हम लोग लंच के बाद हम लोग टहलने के लिए निकलते थे, और हम उस कंपनी के जस्ट कुछ ही दूरी पे हम लोग गए थे लंच के लिए। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए एक व्यक्ति वहाँ पे आए साइकिल से, और हम लोग बोले यहाँ पे क्या करें आप लोग? तो हम लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग सिर्फ, और फिर कुछ ही देरी में हम लोग चले जाएंगे। तो बोले नहीं, क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग बोले ऐसे बैठे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो बोले जाइए यहाँ से, भागो यहाँ से। हम लोग क्या हो, कोई प्रॉब्लम बताइए, क्या दिक्कत है? तो वो लोग बोले नहीं, यहाँ से जाओ ना, अभी हम बताएंगे, तुम पहचानते हो मुझे, कौन है? हमने क्या हो, प्रॉब्लम क्या? फिर वो लोग हमसे नाम पूछे, जब नाम बताए, फिर हम लोग को पहनावा देके, उस दिन फ्राइडे था, हम लोग जुम्मा पढ़ के, नमाज पढ़ के आए हुए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे।
वो लोग हमें देखे कुर्ता पजामा में है और नाम पूछे, उसके बाद फिर हम लोग को नारा लगाने कहने लगे जय श्री का नाम का नारा लगाइए। हम लोग ने नारा नहीं लगाएंगे। उसके बाद वो एक व्यक्ति उधर से दौड़ते हुए आए और हम लोग को बेतहाशा हम लोग पर मारने लगे। हम लोग भैया क्यों मारे? तो बोले नहीं तुम लोग गाय चोर है। इस तरीके से हम लोग को काफी बहुत मारने लगे। और जब हम लोग भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश किए, तो काफी लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को इकट्ठा कर लिए। तकरीबन 30 से 40 लोग आ गए वहाँ पे। कैसे वहां से निकले आप? वहां से बहुत मुश्किल से मेरे दोस्त मुझे बचाने आया, तो फिर इससे भी मारने लगे। मैं किसी तरह से वहां से भागा। वहां से भागते हुए फिर मैं कंपनी पहुंचा। वहां पे कंपनी के लोगों को बताया कि हम लोग को ऐसे मारा जा रहा है वहां पे। फिर कंपनी के लोग जब वहां पे आए, तब तक इन दोनों को ऊपर खूंटा से बांध दिए थे और इनको बेतहाशा बांस से मारे जा रहे थे। तब फिर वहां पे कंपनी के लोग जब आए, तब जाकर वो लोग हम लोग को बचाए। तब मुश्किल से हम लोग जान, वरना हम लोग को जान से मार दिया जाता वहां पे। इस तरीके से जैसे मारा जा रहा था। थाना में क्या बोले? थाना पे हम लोग गए केस दर्ज कराने के लिए। तो केस के हिसाब से हम लोग जो रिपोर्ट लिखे थे कि हम लोग सर ये दुर्घटना किए गए, वहाँ पे ये चीज बोला गया। तो वहाँ के जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जय श्री राम का नारा ये अफवाह है, ये ऐसा नहीं कहा गया होगा, आप लोग इसको काट दीजिए। इस तरह से हम लोग को रिपोर्ट को भी हम लोग को फिर से रिपोर्ट लिखाया गया वहाँ पे, इसका करेक्शन कराया गया कि नहीं ये सब अफवाह है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से हम लोग को सारा रिपोर्ट हम लोग चेंज कर दिया गया और उनके आधार पर हम लोग को वो रिपोर्ट लिखाया गया। तब जाकर वो हम वहाँ पे हमारा FIR दर्ज किया गया। रोज जुम्मा की नमाज पढ़ के आए थे, कुर्ता पजामा पहने हुए थे और आके हम लोग रोज वहाँ बैठते थे। और एक आदमी आया, वो बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं। इनसे बोले कि इनसे बहस करने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो वहाँ एक गार्ड था, तो गार्ड से पूछे कि आप लोग के यहाँ काम करता है। तो गार्ड बोला नहीं, यहाँ हम लोग का काम नहीं करता है। तो फिर वो बोले कि तू हमको जानता है, तू हमको पहचानता है। तो हम बोले हम बस 5 मिनट के लिए आए हैं, यहाँ से बैठ के फिर चले जाएंगे। तो फिर उसी दौरान वो लोग डंडा से मारने लगे, बाँस से। तो बाँस से मार के फिर पहले 2 लोग आए, उसके बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पहले 2 आए, उसके बाद 5 आए, उसके बाद 20, 25, 30, 40 लोग आ गए। उसके बाद पूरा हम लोग भागने की कोशिश किए, फिर भी हम लोग भाग नहीं पाए। इतना मारा कि पोल में बांध के और ईटा से भी मारने लगे। फिर पुलिस वैन में भी बैठे थे, पुलिस वैन से निकाल के भी मारे वो लोग। इतना मारे कि हम लोग का बेहोश होने लायक भी हो गए थे। फिर बोल रहे हम लोग बेहोश हो रहे भैया, रस्सी खोल दीजिए, फिर भी वो लोग नहीं खोल रहे थे। और मेरी दाढ़ी तक मेरी नोच के मार रहे थे। इनको घर कोई कमाने वाला नहीं है, ये 4 साल से बेड पे हैं। अब इनको कोई मैंने देख रेख करने वाला भी नहीं है, तो ये कैसे जिएंगे? इनको कुछ मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलेगा। और सरकार से ये गुजारिश है हमको कि जब प्रशासन थी तो दोनों बच्चों जो मारा था और जिसको पीटे थे, दोनों को फोटो आना चाहिए पेपर में ना, कि अकेले ही एक ही बच्चा को डाल दिए। उन लोग जो मारा था उन लोग का भी तो वहाँ जब पुलिस थाना में थी, नामकुम थाना में, तो उन लोग को देना चाहिए ना नाम। ये गलत बात है कि नहीं? प्रशासन हम लोग को क्यों नहीं फोन किया? गार्जियन का फोन क्यों नहीं किया? हम लोग के गार्जियन थे ना, हम लोग को कन्फर्म करना चाहिए। थाना के है जिम्मेवारी है कि गार्जियन को करे। ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम कम्प्रोमाइज करा दिया, साइन करो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ये पुलिस के क्या है? वो हमारे टुकड़े पर पड़ रहे हैं, हम उन लोग के टुकड़े पर नहीं पड़ रहे हैं। आप कौन हुए? हम सोहेल का बड़ी मम्मी है और इनकी ये बहू है। सरकार तरफ को मान है कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। मेरा घर में देखिए कमाने वाला लड़का ही था, मेरा आदमी का लकवा मार दिया। मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा लड़का के इतना अब इलाज करवाने के लिए उसको पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? हम कैसे चलेंगे? अब कैसे हम मजदूरी करने लायक भी नहीं है। आप लोग तो देख रहे हैं ना, एगो होते नीचा जात में भाई कि चलो भाई लेबर कुली वाला काम करके हम जी सकेंगे, वैसे तो हम नहीं जीने पाएंगे भैया। आप पता चला था आपको? कब पता चला था कि घटना हुआ था? हमको कब पता चला? जब बच्चे लोग रोते हुए आया यहाँ घर में आया, जब पूरा खून से लथपथ था, पूरा नाक यहाँ टूट गया है। वहाँ से जब गिर गया, जब आया घर में देखा रोने लगा, तब हम देखे अरे बाबू हम लोग को कॉल नहीं किया, कैसे क्या हुआ? नहीं हुआ, कॉल करना चाहिए। तब मोबाइल नहीं था, मोबाइल उन लोग ले लिए थे, हम लोग मोबाइल नहीं था। मोबाइल रहता तब तो कॉल करता।